नमस्कार। आज हमारे रूबरू प्रोग्राम में आज हमारे साथ स्थानीय और राज्य स्तर पर कई समस्याओं को लेकर बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोडूलाल जी वर्मा और इश्तियाक अली जी, वरिष्ठ कांग्रेस महासचिव, पूर्व महासचिव हमारे साथ हैं, जो बूंदी ज़िले और प्रदेश के बारे में बात करेंगे। मोडूलाल जी, आज हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में भाजपा सरकार में स्थानीय और राज्य स्तर पर क्या क्या लोगों को समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, बताएं। देखिए, राजस्थान में भाजपा सरकार को 1.5 साल हो गया है। अभी किसी भी तरह का न तो रोजगार पर ध्यान है और न ही विकास पर ध्यान है। विकास के लिए तो बूंदी जिले में एक भी विकास नहीं हुआ है। कोई ऐसा विकास बता दे जिससे कि बूंदी में कोई विकास हो, कोई इंडस्ट्री लगी हो, कोई वो। रही बात रोजगार की, तो ये वैकेंसियाँ निकाली है, वैकेंसियाँ में अभी प्रॉपर भर्ती नहीं हुई है और नए एक ही पोस्टिंग हुआ है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि बूंदी का जो स्थानीय भाजपा के लोग हैं, उनका भी कोई ध्यान विकास की ओर नहीं है। इश्तियाक अली जी, इस बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सर्वप्रथम तो पूरे विश्व के लोगों को मैं नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि आज भारतवर्ष के अंदर केंद्र सरकार भाजपा की सरकार चल रही है। इसी तहत डबल इंजन की सरकार होते हुए राजस्थान के अंदर भी भाजपा की सरकार, लेकिन परंतु हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी आज जिस तरह से प्रदेश के मामलों के अंदर फेल हुए हैं, जिस तरह से रोजगार के मामले में फेल हुए हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री के मामले में फेल हुए हैं, जिस तरह से महंगाई के मामले में फेल हुए हैं, जिस तरह से शहर की व्यवस्थाओं के बारे में फेल हुए हैं, उस तरह से मैं बूंदी का वासी होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि बूंदी के अंदर हमारे कांग्रेस के 3 विधायक हैं, उनके साथ विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन उनके साथ बदले की भावना ले रहा है, हमारी जनता को आड़े हाथे ले रहा है, हमारे शहर को गंदगी का अंबार बना दिया। जबकि आप समझना चाहोगे कि यहाँ पर राज्य के अंदर भाजपा का मुख्यमंत्री और शहर के अंदर सभापति भाजपा का, उसके बाद आज गली गली शहर के अंदर पूरे रोड खुले हुए हैं, कचरों के अंबार लगे हुए हैं। इससे आज महामारी आने का समस्या बहुत बड़ी फैल गई है। किसानों के अपन बोले, किसानों के लिए देखें, आज मंडियों के अंदर लाइन लग रही है, उनकी धुलाई की व्यवस्था नहीं है, शहर के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, आज शहर के अंदर पावर कट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बूंदी के अंदर जिस तरह से बदले की भावना ली का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक समस्या है। आप जो भी पूछेंगे मैं समस्याओं के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन उनका निराकरण राज्य सरकार करे। भाजपा पदाधिकारी इस बारे में कोई पहल नहीं करते कि स्थानीय लेवल पर? मोडूलाल जी वर्मा, स्थानीय भाजपा नेता इस बारे में कोई पहल नहीं करते हैं क्या? स्थानीय भाजपा नेता का आज की तारीख में जो है किस तरह की पहल नहीं है, न कोई विकास कार्य की तरफ ध्यान है। और भाजपा नेताओं की जो है मैं गुटों में बटे हुए हैं, एक साथ नहीं है। कोई भी भाजपा नेता की सुनवाई नहीं हो रही है। और आज की तारीख में जिस तरह से यहाँ पे भाजपा नेता है वो एक गुटों में बटे हुए हैं, ताकि जिससे क्या है कि विकास अवरुद्ध हो रहा है। त्रिकोणीय दूरी बनी हुई है। हाँ, जैसे नगर परिषद क्षेत्र में भाजपा का बोर्ड है, राज्य में भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, तो विकास की इस कड़ी में क्या बूंदी जिला अछूता रह रहा है? क्यों? देखिए, ऐसा है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। तो राजस्थान में डबल इंजन सरकार है, यहाँ पर आपका ये देखिए नगर पालिका का बोर्ड जो है वो भाजपा का है, उसके बावजूद भी विकास बिल्कुल जीरो है। इश्तियाक अली जी, बूंदी शहर के लोग और ज़िले के लोग प्रमुख कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ की रोडवेज बस स्टैंड में सुविधाओं का अभाव है, क्यों? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हमारे विधायक हरिमोहन जी शर्मा जी ने विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन उठाकर
रोडवेज को आज बाहर निकालने की जो योजना बनाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं सभी को बधाई भी देना चाहूँगा। लेकिन उसके उपरांत भी आज हमारे बसों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज हम लोग कई लोग जो है बूंदी से अप डाउन करते हैं, कई लोग जो हमारे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, तो कोटा से आने के उपरांत उनको बसें की व्यवस्था नहीं हो पाती, बस नहीं मिल पाती। इसी प्रकार बूंदी में आज भीड़ एक बस आती है और 100 सवारियाँ होती है और एक शौचालय हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है। रोडवेज बस स्टैंड के अंदर महिलाएं कहाँ शौच करने जाएंगी, ये एक समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं शिव जी आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने बूंदी के बारे में विजन लिया, आपने बूंदी की समस्याओं के बारे में सोचा, जो आज दिन तक कोई पत्रकार सोच नहीं पाया। आपने बहुत अच्छा विजन लिया है। आज हम कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते विपक्ष में हैं, लेकिन आपको हम समस्या बता रहे हैं, समस्या के निराकरण की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भाजपा नेताओं से, भाजपा के सभापति जी से, भाजपा के लोकसभा स्पीकर साहब से, आप थोड़ा सी हमारे बूंदी के बारे में भी कहें, बूंदी की इंडस्ट्री के बारे में भी कहें। बूंदी में मैं समझता हूँ समस्याओं का अंबार है। अगर हम करना चाहें, इच्छा शक्ति दृढ़ हो अगर हमारी, तो हम बूंदी को कोटा की भांति एक सुंदर, स्वच्छ और अच्छा बना सकते हैं। हम देख रहे हैं कई वर्षों से, कम से कम 1 से 2 साल हो गए, आज हमारी ट्रैफिक लाइट जो खराब हुई पड़ी हुई है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। कई सरकारें आ गई, चली गई, कई जनप्रतिनिधि बन गए, हट गए, लेकिन बूंदी की समस्या जिसकी से अति महत्वपूर्ण समस्या जो मैं आपको बताना चाहूँगा बूंदी के लिए, इसमें सरकार को, प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को काम करने की जरूरत है। पहले नंबर पर हमारी पेयजल व्यवस्था, जिस तरह से आज पेयजल व्यवस्था में 2-2 दिन से नल आ रहे हैं, जिस तरह से साफ पानी नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था का बूंदी के अंदर रोडों के अंदर 3-3, 4-4 दिन के खड्डे हुए पड़े हैं, जिससे लोगों के स्लिप डिस्क हो गई है, कई बीमार पड़ गए हैं, कई लोगों की समस्याएं पैदा हो गई है। इन समस्याओं को मैं समझता हूँ राज्य की सरकार और प्रशासन ध्यान दे और हमारी बूंदी को स्वच्छ नगरी के हिसाब से बनाए। और पर्यटक का जहाँ तक सवाल, हमारी बूंदी पर्यटक के ऊपर निर्भर है, लेकिन आज कचरे, गंदगी, रोड, पानी की अव्यवस्थाओं की वजह से हमारे पर्यटकों की संख्या 100% में से मात्र 20% रह गई है, जिस वजह से हमारी रोजी रोटी की समस्या पैदा होने जा रही है। बेलगाम पार्किंग व्यवस्था और शहर में घूमते बेसहारा पशु जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से गौशालाओं के निर्माण के अंदर लोगों का अतिक्रमण का जो प्रभाव बना हुआ है, इस तरह गौशालाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं, और जो गौशालाएं विकसित हैं उसके अंदर भी धांधली हो रही है। और इसी कारण से हमारे नगर परिषद को चाहिए कि गौशालाओं के अंदर हमारे गौवंशों को वहाँ ले जाया जाए, जिससे हमारे गौवंशों की रक्षा हो सके, जिससे मानव जाति की रक्षा हो सके। और इसी कारण से हमारी ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। हम ट्रैफिक व्यवस्था को ही क्यों दोष दें, क्यों पुलिस को ही क्यों दोष दें? हमारे नगर परिषद को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। हम सुझाव दे सकते हैं, हम विपक्ष में हम हमारी मांग कर सकते हैं, लेकिन करना प्रशासन और सरकार को। पार्किंग व्यवस्था के बारे में क्या कहना है मोटूलाल जी? देखिए, बूंदी में कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे पार्किंग की जाए और सुरक्षित रह सके। आज कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी खड़ी कर जाए तो उसका चोरी होने की संभावना है, तो पार्किंग सुविधाएं बहुत बेकार है। बूंदी में आज़ाद पार्क को पार्किंग बनाने के लिए जो किया था, उसकी दुनिया ने विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया, भाजपा के लोगों ने विरोध किया। तो पार्किंग सुविधा एक मुख्य सुविधा है, इसमें भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिला प्रशासन ने इस बारे में कोई पहल नहीं की? आज जिला प्रशासन की तरफ से आज की तारीख में अभी तक कोई पहल नहीं की, और किसी तरह की यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है। चाहे जहाँ गाड़ी खड़ी कर जाते हैं और उसके चोरी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। बूंदी में एकमात्र ट्रैफिक सिग्नल लाइट जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है और लगातार आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? शिव जी, पहले भी ये बात उठाई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान 1.5 साल से ये जो लाइट है वो बंद पड़ी है, उसका ध्यान नहीं है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के भाजपा नेता का भी किस तरह का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मात्र एक लाइट को
सुचारू रूप से ठीक करा करके चलाए ताकि दुर्घटनाएं कम हो सके। धन्यवाद आप दोनों का, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।